चलिए शुरू करते हैं देश की बड़ी खबरों से। संत कबीर दास द्वारा रचित दोहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। ये दोहा आपने जरूर सुना होगा, जिसका अर्थ है यदि गुरु और ईश्वर दोनों एक साथ आपके सामने हो तो आपको पहले गुरु के चरणों में झुकना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर के पास पहुंचने का मार्ग दिखाया है। शिक्षक दिवस एक औपचारिक दिन नहीं है, बल्कि ये मौका है अपने उन टीचर्स को दिल से धन्यवाद कहने का जिन्होंने हमें सपने दिखाए। देश भर में 5 सितंबर यानी आज के दिन टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन को स्कूल कॉलेज में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों को शुभकामनाएं भी दी है। उनकी भूमिका को बहुत खास बताया गया है। प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन ही शिक्षा और मूल्यों का प्रतीक रहा है। आपको बता दें, शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने 4 सितंबर यानी गुरुवार को उन 45 शिक्षकों से भी मुलाकात की जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित करने वाली हैं। प्रधानमंत्री ने इन शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि इस पुरस्कार के लिए आपका चयन आपके कठिन परिश्रम और निरंतर साधना का प्रमाण है। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि एक शिक्षक सिर्फ वर्तमान को नहीं करता, बल्कि देश के भविष्य को भी निखारता है। यही कारण है कि शिक्षक का कार्य किसी देश सेवा से कम नहीं है। साथियों, भारत के लिए आत्मनिर्भरता ये कोई नारा नहीं है। इस दिशा में ठोस प्रयास हो रहे हैं। मेरी आप सभी से, देश के सभी शिक्षकों से भी अपेक्षा है कि आत्मनिर्भर भारत के महत्व का बीजारोपण, इस विचार की सीडिंग निरंतर हर विद्यार्थी में करते रहें। आप ही हैं जो बच्चों को बहुत सरलता से उनकी अपनी भाषा और बोली में भारत के आत्मनिर्भर होने के महत्व को समझा सकते हैं और आपकी बात वो मानता भी है। आप उन्हें बता सकते हैं कि दूसरों पर निर्भर रहने से देश कभी उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता जितना उसका सामर्थ्य होता है। साथियों, भारत के आज के विद्यार्थियों और आने वाली पीढ़ियों में एक सवाल शुरू से ही प्रचारित और प्रसारित किए जाने की जरूरत है। ये हमारा कर्तव्य है जी। मैं चाहता हूं असेंबली में भी इसकी चर्चा हो। कभी कभी तो एक प्रयोग करके देखिए आप। कभी हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे घर में विदेशी चीजें कैसे घुस गई है, पता ही नहीं है। इरादा नहीं है कि मुझे विदेशी चाहिए, लेकिन पता ही नहीं है। बच्चे परिवार में बैठ करके एक सूची बनाएं कि सुबह उठने से दूसरे दिन सुबह तक उपयोग में आने वाली कितनी चीजें विदेशी हैं, उसे पता ही नहीं है। हेयरपिन भी विदेशी आ गई है, कंघा भी विदेशी आ गया है, पता ही नहीं उसको। जागरूकता आएगी तो कहेगा अरे यार भाई, मेरे देश को क्या मिलेगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि आप पूरी नई पीढ़ी को आंदोलित कर सकते हैं। जो काम महात्मा गांधी जी ने किसी समय हमारे लिए छोड़ा है, अब पूरा करने का सौभाग्य हमें मिला है और मैं चाहता हूं कि हम लोगों ने करना चाहिए। और मैं बच्चों के सामने हमेशा एक बात उनको प्रेरित करते हुए कहता रहूं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे देश की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति हो। ये चीज है मेरे देश में नहीं है, नहीं मैं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं मेरे देश में लाऊंगा। अब आप कल्पना कीजिए, हमारे देश में आज भी 1 लाख करोड़ रुपया का खाने का तेल बाहर से लाना पड़ता है। खाने का तेल। हम कृषि प्रधान देश हैं। या तो हमारी लाइफस्टाइल, या हमारी आवश्यकताएं, या हमारी मजबूरियां, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। देश को आत्मनिर्भर बनाना ही पड़ेगा। अब 1 लाख करोड़ रुपया बाहर जाता है, वो यहीं रहता तो कितने स्कूल के बिल्डिंग बन जाते, कितने बच्चों की जिंदगी बन जाती। और इसलिए
आत्मनिर्भर भारत की बात को हमने अपना जीवन मंत्र बनाना पड़ेगा और हमने नई पीढ़ी को उसके लिए प्रेरित करना पड़ेगा और देश की आवश्यकता के साथ खुद को जोड़ना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। ये देश ही है जो हमें कहां से कहां पहुंचाता है। ये देश ही है जो हमें इतना कुछ देता है। इसलिए हम देश को क्या दे सकते हैं, देश की किस जरूरत को पूरा कर सकते हैं, ये हर विद्यार्थी के मन में, हमारी नई पीढ़ी के मन में जरूर रहना चाहिए। साथियों, भारत के लिए